नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर देश के अंदर लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार की तरफ से यह बोल दिया गया है कि जुलाई से बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी जाएगी और इसको लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर कि अब इस कोरोना काल के दौरान जो बच्चों की पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से बच्चे स्कूल में आएँ, किस तरह से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू की जाए और उसको पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो, तो उसको लेकर किस तरह की क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इसमें दो तरह की डेमो क्लास भी लगाई जा रही है और डेमो क्लास के अंदर दो तरह के पैटर्न अपनाए जाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। और उसमें जो सुझाव है वो एक सुझाव तो ये है कि ओड इवन के तहत बच्चों को बुलाया जाए। इससे एक दिन आधे बच्चे आएंगे, दूसरे दिन आधे जो बाकी बचे हुए हैं वो बच्चे दूसरे दिन आएंगे। तो ऐसे में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, वहीं दूसरा बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा डेली, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं और जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाना ज़रूरी किया जाएगा। ये एक सुझाव दिया गया है जो पहला एक जो ये डेमो है उसके अंदर। और जो दूसरा डेमो है उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि क्लास है वो 45 मिनट की बजाय 30 मिनट की कर दी जाए और उस 30 मिनट के हिसाब से बच्चों के जो आधे बच्चे हैं ओड इवन के हिसाब से बच्चे को बुलाएं। और पहले जो सुबह का जो सेशन है उसके अंदर आधे बच्चे आएंगे और उनकी दोपहर होते टाइम उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, यानी कि उनका जो पीरियड है क्लास का वो 30 मिनट का अगर हो जाता है तो उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होगी, पूरी पढ़ाई हो जाएगी समय रहते। और बाकी जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे के अंतराल के बाद उनको बुलाया जाएगा। तो ये दो तरह के जो सुझाव दिए गए हैं और इनकी डेमो क्लास 10-10 स्कूलों के हिसाब से शुरू कर दी गई है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये एक डेमो शुरू किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जुलाई के अंदर। जुलाई में पढ़ाई शुरू की जाएगी और उसको लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक निर्देश अभी तक दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि 3 चरण के अंदर बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें जो पहला चरण है वो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, क्योंकि अध्यापकों का और जो ऑफिसर है उनका मानना है कि बड़े बच्चे हैं उनको समझाना सिखाना काफ़ी आसान होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से पढ़ाई रूटीन में सुचारू करनी है, इसको लेकर जो समझ है वो बड़े बच्चों के अंदर जल्दी आती है, वो अच्छे से सीख जाते हैं। तो पहले चरण में केवल 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को ही बुलाया जाएगा और जब वो अच्छे से सीख जाएंगे, उनके समझ आ जाएगा, जो पैटर्न शिक्षा विभाग की तरफ से लागू किया जाएगा वो अगर उनको अच्छे से समझ आ जाएगा तो उसके बाद दूसरे चरण के अंदर 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं तीसरा जो चरण है उसमें जो प्राइमरी क्लास है उन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी ये एक समझा जा रहा है कि ये जो कोरोना का संक्रमण है अब इसके साथ ही हमें अपना सिस्टम जो है वो ढालना पड़ेगा, इसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से भी ये बोल दिया गया है। और आज जो आंकड़े जो आ रहे हैं, जो दिल्ली के जो मरीज जो बढ़ रहे हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये लंबे समय तक कोरोना यहाँ रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है और उसको मेंटेन रखने के लिए ये एक पैटर्न लागू किया जा रहा है। सरकार का और विभाग का ये मानना है कि सरकारी स्कूल, विशेष तौर पर जो सरकारी स्कूल है, उन स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती कि वो ऑनलाइन क्लास प्रॉपर तरीके से लगा सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकें। तो इसके लिए स्कूल को खोलना उनके लिए ज़रूरी हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो उसके लिए ये प्रोविज़न इन्होंने 2 तरह के रखे हैं, जिसके अंदर वो अब शिक्षाविदों, अध्यापकों और अभिभावकों से भी सलाह मशविरा कर रहे हैं
और उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा जाए। तो उसके लिए इस तरह का ये प्रोविज़न रखा गया है कि 3 चरण के अंदर बच्चों को बुलाया जाएगा, स्कूलों को शुरू किया जाएगा। वहीं उसके लिए जो डेमो क्लास है वो 2 तरह की डेमो क्लास शुरू की गई है। तो और इसमें से कौन सा पैटर्न सही रहेगा वो जब उनको लग जाएगा डेमो क्लास के आधार पर, तो उसके हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और क्लियर कर दिया गया है शिक्षा मंत्री कंवरपाल की तरफ से कि जुलाई के अंदर स्कूल खुलेंगे और उसी को लेकर ये इस तरह की तैयारियां की जा रही है। तो अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस डेमो क्लास जो लग रही है, जो 10 दिन का ये लगभग ये टाइम पीरियड रहेगा, उसमें उनको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद में कौन सा पैटर्न उसमें लागू किया जाता है, OD1 का रहता है या सुबह शाम वाला जो पैटर्न है वो लागू रखते हैं, या कोई और नया जो राय आती है उसके हिसाब से क्या उनका सिस्टम रहेगा बच्चों को बुलाने का। लेकिन बच्चों को ये क्लियर कर दिया गया है कि जुलाई के अंदर स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब इसमें बच्चों को भी काफ़ी एक फ़ायदा ये इस बात का है कि उनकी जो पढ़ाई लंबे समय से पिछले लगभग 3-4 महीने से पढ़ाई जो बाधित हो रही थी वो सुचारू रूप से शुरू कर सकेंगे और वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन रख सकेंगे। तो ऐसे में अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि जो भी पैटर्न रहे, सरकार की तरफ से जो पैटर्न रहेगा, प्रशासन की तरफ से जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो पैटर्न रहेगा, उसको सुचारू रूप से रखने के लिए अभिभावकों को भी प्रॉपर तरीके से बच्चों को तैयार करके भेजने का जो काम है वो उनको करना होगा, तभी हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अध्यापक हैं वो स्कूल के अंदर अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को किस तरह से जो एक गाइडलाइन जारी की जाएगी उसको फॉलो करते हुए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल के अंदर, सुरक्षित व्यवस्था के अंदर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि ये ना हो कि आप उनकी पढ़ाई की चिंता में उनका जो शरीर के साथ ऐसा ना हो जाए कि उनको कोई संक्रमण, जैसे अब कोरोना का जो एक महामारी फैली हुई है, वो बीमारी अपने घर ना लेके आए। इसको लेकर पूरी तरह से बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, बच्चों को पूरी तरह से तैयार करके भेजना होगा।